मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको स्वर संधि का ट्रिक बताएंगे, जिसमें आप स्वर संधि को आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक, अगर स्वर संधि को आप पहचानने का तरीका सीख जाएंगे तो उसका विग्रह बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, जिसको हम आपको आगे बताएंगे। तो आइए हम पहले स्वर संधि को पहचानने का ट्रिक देखते हैं, उसका तरीका देखते हैं। स्वर संधि, पहले हम स्वर संधि के अर्थ को जान लें। स्वर संधि, संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़, और स्वर मतलब स्वर वर्ण, अर्थात जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब देव में किसका उच्चारण आया है? देव, अ शब्द का। ठीक, किसका आया है? अ शब्द। और सेकंड पद का फर्स्ट उच्चारण कौन सा है? आ। ठीक, ये दोनों कौन सा वर्ण है? स्वर या व्यंजन? ये दोनों स्वर है। क्या है? स्वर। तो ये दोनों का मेल हुआ ना, स्वर वर्ण का मेल हुआ, तो दोनों स्वर मिलकर क्या बना? आ। अर्थात यहाँ पे यह कौन सी संधि है? देवालय स्वर संधि है। तो आइए हम स्वर संधि के भेद को जानेंगे और पहचानने का तरीका भी समझेंगे। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। कितने भेद हैं? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और आयात संधि। तो आइए हम क्रमिक पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा। हमको क्या ध्यान देना है? बड़ी मात्रा को हमको यहाँ देखना है। जब किसी शब्द में, शब्दों के बीच में बड़ी मात्राओं का उच्चारण आए, जैसे भानुदय, इसमें किसका उच्चारण आया है? बड़ा ऊ का उच्चारण। ध्यान देने वाली बात है। बड़ी मात्रा अर्थात आ का उच्चारण आए, बड़ी ई का उच्चारण आए, बड़ा ऊ का उच्चारण आए या बड़ी री का उच्चारण आए। ठीक, तो हमको क्या पहचान करना है? अगर ये मात्राएं शब्दों के बीच में आती है तो यह कौन सी संधि होगी? स्वर संधि में दीर्घ संधि होगा। जैसे भानुदय हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे हिमालय। हिमालय, म में किसका उच्चारण है? आ शब्द का। फिर यहाँ क्या लिख देंगे? कपीस। कपी, प में किसका उच्चारण है? ई शब्द का। ठीक, ई शब्द है ना, बड़ी ई, बड़ी ई देखना है। अगर यहाँ हम छोटी ई बनाएंगे तो यह हमारा दीर्घ संधि नहीं होगा। ठीक, इसलिए बड़ी मात्राओं को हमको देखना है। फिर देखिए, देखते हैं इसमें क्या करते हैं हम। यहाँ लिख देते हैं देवालय। देखिए व में किसकी मात्रा है? आ शब्द का। ठीक, तो आ शब्द भी हमारा है ना। तो अगर जिस भी शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा का उच्चारण आए, जैसे आ, ई, ऊ और री, तो आप समझ जाइए कि वह संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। ठीक, आगे हम आपको बहुत सारे उदाहरण देंगे। इसके बाद आइए यण संधि को देखेंगे। अब हमको क्या देखना है कि कौन सी ऐसी मात्रा आएगी शब्दों के बीच में जिसे देख करके हम पहचान करेंगे कि यह हमारा यण संधि है। हमको क्या देखना है? य, व, र, ल, केवल 4 वर्णों को ही देखना है। क्या क्या? य, व, र, ल। इसके पहले
आधा अक्षर आए। ठीक, य व र ल के पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है तब हमारा वह क्या होगा, यड़ संधि होगा। अगर य व र ल के पहले आधा अक्षर नहीं आता है तब यड़ संधि नहीं होगा, तब कौन सी संधि हो जाएगी, आयादी संधि। ठीक, इसलिए जैसे हम देखिए एग्जाम्पल में क्या है, स्वागतम। अब देखिए वा जरूर आया है इसमें, लेकिन व के पहले आधा स आया है। ठीक, तो आधा स आया, इसका मतलब ये कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि, क्योंकि यड़ का पहचान ही है य व र ल के पहले आधा अक्षर आए। कुछ भी वर्ण आधा अक्षर आए तो वहाँ क्या होगा, स्वर संधि। स्वागतम हुआ, यहाँ पे त्वम भी लिख देंगे, त्वम व के पहले क्या आया है, त। अब यहाँ लिख देंगे गद्यपि, गद्य। अब य के पहले द की मात्रा आई है ना, जरूर आया है। अब यहाँ लिख देंगे इत्यादि, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी य व र ल के पहले आधा अक्षर होना चाहिए। तो जिस भी शब्दों के बीच में आप देखेंगे कि य व र ल के पहले आधा अक्षर है तो वह कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। ठीक, आगे हम आपको पहचान करवाएंगे। अब आइए गुण संधि को देखते हैं। अब गुण संधि में क्या देखना है, एक मात्रा देखना है। क्या देखना है, एक मात्रा। जिस भी शब्दों में एक मात्रा लगी हो, जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा और मूर्धन्य र की मात्रा, तो हम सड़ाक से यह पहचान कर लेंगे कि यह हमारा गुण संधि है। जैसे रमेश। अब देखिए रमेश, म में किसकी मात्रा है, ए शब्द का उच्चारण है। ए हमारा एक ही मात्रा है ना, अगर हम इसको दो मात्रा करेंगे तो मैं हो जाएगा, इसलिए एक मात्रा को हमको देखना है। रमेश, गणेश, इसमें भी एक ही मात्रा है। सुरेश, जितने भी हम देखेंगे एक मात्रा वाला शब्द, तो हमको क्या पहचान करना है, इसको देखकर कि यह हमारा गुण संधि है। ठीक, अब ओ में क्या आएगा, जैसे परोपकार। देखिए ओ एक मात्रा है ना, ओ, तो इसको भी देखकर हम क्या कहेंगे, यह हमारा कौन सी संधि है, गुण संधि। परोपकार हो गया, सदाचारोपदेश हो गया। इसके बाद हम लिख देंगे क्या यहाँ पर, महर्षि। देखिए मूर्धन्य र है ना, और महर और शब्द आया ना इसमें, महर्षि हो गया, देवर्षि हो गया। ठीक, तो इन सब को देखकर हम क्या पहचान करेंगे कि यह हमारा गुण संधि है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आइए हम आपको वृद्धि संधि बताएंगे। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में हमको क्या देखना है, हमको वृद्धि संधि में दो मात्राओं को देखना है। जैसे गुण में हम एक मात्रा को देखे हैं, उसी प्रकार हम वृद्धि संधि में दो मात्राओं को देखेंगे। जैसे ए की मात्रा, देखिए ये छोटा ए था ना, ये बड़ा हो गया। हालांकि ये दोनों बड़े होते हैं, लेकिन हम अपने समझने के लिए इसको छोटा बड़ा कह देते हैं। ठीक, इसमें दो मात्रा देखना है हमको, ए और औ, केवल दो ही मात्रा इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो जिस भी शब्दों के बीच में हम ये दो मात्राओं को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। जैसे एक एक, अब क में किसकी मात्रा है, ए शब्द का उच्चारण है ना, डबल मात्रा दो मात्रा, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। मतैक्य,
इसमें भी डबल मात्रा है, कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। ठीक, देवैक्य, जो भी हम लिख रहे हैं डबल मात्रा वाले चीज को, ठीक, तो यह कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। इसके बाद हम यहाँ लिख दें जलोर्मी, इसमें अर को नहीं देखना है, इसमें डबल मात्रा को देखना है। ठीक, तो यहाँ डबल मात्रा हमारा लगा हुआ है। ठीक, तो कौन सी संधि हो जाएगी डबल मात्रा में? वृद्धि संधि। आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल आपको दो ही वर्ण देखना है, और वो भी बड़ी मात्राओं को, अर्थात दो मात्राओं को देखना है। ठीक, अब आइए अयाधि संधि को देखते हैं। अयाधि में क्या देखना है आपको? शब्दों में, जैसे ये शब्द हो गया ना, तो इसमें ये मात्रा आ गई, तो इसमें क्या देखना है? ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा आपको नहीं देखने को मिलेगी। अर्थात शब्दों में ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आएगी। कौन से संधि में? अयाधि संधि में। ठीक, अयाधि संधि में आपको ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं मिलेगी। और जब शब्दों का आप उच्चारण करेंगे तो उसमें कौन सी ध्वनि निकलेगी? अय, आय, औ और आव का ध्वनि निकलेगा। जैसे पवन। ठीक, देखिए नयन, इसको बोलिए पवन, इसमें उच्चारण किसका आएगा? अवन आएगा ना, अव शब्द का उच्चारण आएगा ना, अव। तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? अयाधि संधि। नयन, इसको बोलिए नय, अय, अय, ऐ शब्द आया ना, तो यह कौन सा हमारा संधि हो जाएगा? अयाधि संधि। देखिए इसमें भी वो आया है, यह आया है, जो हमारा यण संधि में है, लेकिन यण संधि में क्या है? इसके पहले आधा अक्षर है, लेकिन अयाधि में आधा अक्षर नहीं आता है। ठीक, और पवित्र, इसको भी आप ले लेंगे। ठीक, इत्र, और इसमें आधा अक्षर अगर होता व में, तो यह यण संधि होता, लेकिन यह आधा अक्षर नहीं इसमें है, तो यह कौन सी संधि हो जाएगी? अयाधि संधि। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गायक, अब गायक, आय शब्द आया, पावक, आव शब्द आया। इस प्रकार से जब मात्राओं में आपको आय, अय, औ और आव शब्द आएगा तो समझ जाइएगा कि अयाधि संधि है। और दूसरी बात कि इसके शब्दों में ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं लगी होगी। इसके बाद वी, ऊ की मात्रा लग सकती है। जैसे यहाँ पे भावुक हो गया ना, देखिए भावुक, इसमें भा है जरूर, इसमें ये मत देखिएगा कि इसमें आ की मात्रा है, क्योंकि यह पहला वर्ण है ना, दूसरे वर्ण को हमको देखना होता है, तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा है। अगर बड़ा ऊ की मात्रा होता तो हम दीर्घ संधि बोल दिए होते, लेकिन ये छोटी मात्रा है, इसलिए हमारी यह कौन सी संधि हो जाएगी? अयाधि संधि। ठीक, तो आप पहचानिएगा पहले, इसके बाद हम आपको बहुत ही आसान तरीके से विग्रह करने को बताएंगे। ठीक, तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।